पहाड़ों से घिरे एक नगर में अरविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव कठोर, उसका चेहरा हमेशा गुस्से से भरा और उसकी जिंदगी नफरत के इर्द गिर्द घूमती थी। बचपन से ही वह धर्म और रीति रिवाजों का कट्टर पालन करता था। उसे अपने धर्म और परंपराओं पर गर्व था और वह मानता था कि जो भी यीशु मसीह को मानते हैं वे सब झूठे और भटके हुए हैं। अरविंद का दिल इतना सख्त हो चुका था कि उसके लिए प्रेम और करुणा जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। उसका मानना था कि यीशु मसीह का संदेश लोगों को उनके पूर्वजों की आस्था से भटका देता है और इसी कारण उसने ठान लिया कि वह जहां भी यीशु मसीह का नाम लिया जाएगा वहां वह जाकर विरोध करेगा। समय बीतने के साथ अरविंद ने एक टोली बना ली। ये लोग रात के अंधेरे में चर्चों पर पत्थर फेंकते, खिड़कियां तोड़ते और प्रार्थना करते लोगों को डराते। कई बार तो उन्होंने प्रार्थना सभा में घुसकर चिल्लाना शुरू कर दिया, ये सब झूठ है, यीशु कोई मसीहा नहीं। लोग डर जाते, महिलाएं बच्चों को छुपाने लगती, लेकिन फिर भी कुछ विश्वासियों का चेहरा शांति और प्रेम से भरा होता। अरविंद को यह और भी खटकता था। वह सोचता था, ये लोग डरते क्यों नहीं? क्यों इनकी आंखों में इतनी शांति है? उसकी नफरत और भी बढ़ती गई। उसने मसीहियों को जेल भिजवाने तक की कोशिश की। कई बार उसने नेताओं से कहा, ये लोग समाज को बांट रहे हैं, इनका धर्म गलत है, इनकी सभाएं बंद होनी चाहिए। अरविंद के लिए यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि उसका जीवन बन चुका था। हालांकि बाहर से वह कठोर और निडर दिखता, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन बेचैन रहता था। रात को जब सब सो जाते तो अरविंद की आंखों से नींद उड़ जाती। वह सोचता, क्यों मुझे शांति नहीं मिलती? क्यों जिन लोगों से मैं नफरत करता हूं वही लोग खुश और संतुष्ट दिखाई देते हैं? कई बार उसने शराब में डूबकर इस बेचैनी को दबाने की कोशिश की, लेकिन और भी खालीपन महसूस होता। अरविंद को यह समझ नहीं आता था कि क्यों उसका मन हमेशा बोझिल रहता है। उसकी आत्मा मानो किसी सच्चाई की खोज कर रही थी, लेकिन उसका अहंकार और कट्टरता उसे स्वीकार करने से रोकती थी। एक रात का दृश्य अविस्मरणीय था। अरविंद एक नए चर्च को जलाने की योजना बना रहा था। अपने साथियों के साथ वह वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने चर्च के दरवाजे पर कदम रखा, अचानक एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। वो प्रकाश साधारण नहीं था, उसमें स्वर्गीय तेज और शांति थी। उसकी आंखें चौंधिया गईं, उसका शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसी प्रकाश में एक मधुर और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी, अरविंद, तू क्यों मेरा सताव करता है? वो डर के मारे कांप उठा। उसकी आवाज टूटी हुई थी, आप कौन है प्रभु? उत्तर आया, मैं वही हूं, यीशु, जिसे तू सताता है। उठ और मेरा अनुसरण कर, क्योंकि मैंने तुझे चुना है कि तू मेरे नाम का गवाह बने। अरविंद के भीतर सब कुछ हिल गया। उसकी घमंड की दीवारें टूटने लगीं। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, प्रभु, अब मैं क्या करूं? पछतावा और आत्मसमर्पण। उस रात के बाद अरविंद की दुनिया बदल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार अपने किए गए पापों को देखा। वो सोचने लगा, मैंने उन निर्दोष लोगों को कितना सताया, चर्चों को तोड़ा और प्रभु यीशु का विरोध किया। फिर भी यीशु ने मुझे माफ कर दिया और अपना दर्शन दिया।
मैं कितना अंधा था। उसने अपने साथियों से माफी मांगी, कई विश्वासियों से जाकर पांव पकड़े। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मुझे क्षमा करो। लोग पहले तो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही अरविंद अब रो रो कर माफी मांग रहा है। लेकिन मसीही समुदाय ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यीशु ने तुझे चुना है, अब तू नया जीवन जी। अरविंद ने अपने घर में पहली बार बाइबल उठाई। जब उसने यीशु के क्रूस पर बलिदान और क्षमा के शब्द पढ़े, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वो घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना जीवन सौंपता हूं, अब मैं तेरा ही रहूंगा। नया जीवन और सेवा। अरविंद अब वही इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में नफरत की जगह प्रेम था, उसके शब्दों में क्रोध की जगह कोमलता। जहां पहले वो चर्च तोड़ता था, अब वो चर्च बनाने में मदद करता। जहां पहले वो लोगों को डराता था, अब वो उन्हें यीशु का प्रेम बताता। वो गांव-गांव घूमकर गवाही देने लगा, मैं वही हूं जिसने यीशु के लोगों को सताया, लेकिन यीशु ने मुझ जैसे को भी क्षमा किया। उनका प्रेम सच्चा है, उनका बलिदान मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। लोग हैरान होकर उसकी बातें सुनते। उसके बदले हुए जीवन को देखकर बहुत लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। कई बार विरोध भी हुआ। पुराने दुश्मन कहने लगे, तू पागल हो गया है। लेकिन अरविंद मुस्कुराकर कहता, हां, मैं पागल हो गया हूं, यीशु के प्रेम का पागल। समय बीतता गया। अरविंद अब बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। लोग उसे यीशु का प्रेमी कहकर बुलाते। जो बच्चे कभी उससे डरते थे, अब उसकी गोद में बैठकर बाइबल की कहानियां सुनते। जो परिवार कभी उससे घबराते थे, अब उसके पास प्रार्थना के लिए आते। उसका जीवन इस बात का गवाह बन गया कि यीशु मसीह सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकते हैं। मृत्यु से कुछ दिन पहले अरविंद ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया। अगर यीशु मुझे बदल सकते हैं, तो वे किसी को भी बदल सकते हैं। बस उनका अनुसरण करते रहो। और वो शांति से प्रभु में सो गया। अंतिम संदेश। अरविंद की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, यीशु मसीह के प्रेम और क्षमा की शक्ति उससे भी बड़ी है। उनका प्रेम अंधकार को मिटाकर नया जीवन